फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 9th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के बारे में जाना था। आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे इवेंट्स रिलेटेड टू द एक्चुअल outbreak of the revolution. So let us proceed and see how it happened. So we see that in the assembly of the Estates General, the representatives of the third estate ने अपनी voice और opinions रखे और ये representatives अपने आप को view कर रहे थे not as the voice of the third estate but as spokespersons for the entire nation of France. मतलब ये जो representatives थे of the third estate वो अपने आप को व्यू कर रहे थे as representatives of the entire nation of France, not only the third estate. तो जब the king rejected the proposal of the third estate, अब वो प्रपोजल क्या था? वो था that each member would have one vote. The third estate जो था, it walked out of the assembly. ये सब assembly में हुआ ना, तो they walked out of the assembly. फिर उसके बाद क्या हुआ? Then on June 20th, the representatives of the third estate assemble हुए in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. अब यहाँ उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया एंड दे स्वोर कि इस जगह को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते। किसके लिए? फ्रांस के लिए। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर्स ऑफ मोनार्की को लिमिट कर सके, उस पे कुछ रोक लगा सके, और इसको ही कहा गया है टेनिस कोर्ट ओथ। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द टेनिस कोर्ट ओथ। तो 20 जून को क्या हुआ? 20 जून को जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ऑफ द थर्ड एस्टेट वो असेंबल हुए वर्सेल्स में, और वहां उन्होंने ये डिसाइड करा, ये स्वेर करा कि इस जगह को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते। और ये जो थे रिप्रेजेंटेटिव्स, इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, और वो चाहते थे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट करे जिसमें पावर्स ऑफ मोनार्की जो है वो लिमिट हो सके। अब इस मूवमेंट को लीड किया मिराबो एंड एबी सियस ने। हालांकि मिराबो एक नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे, बट वो ये बिलीव करते थे कि फ्रेंच सोसाइटी से फ्यूडल प्रिविलेजेस को कम किया जाए। यही सेंटिमेंट्स मिराबो ने अपने जर्नल और स्पीचेस में व्यक्त की अमंग द क्राउड्स जो वर्सेल्स में गैदर हुए थे। एबी सियस जो ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, उन्होंने भी अपने आइडियाज एंड ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया थ्रू हिज राइटिंग्स, और उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा विच इज नोन एज व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। अब जहां एक तरफ नेशनल असेंबली बिजी थी टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स, दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ फ्रांस was seething in turmoil. मतलब फ्रांस की सिचुएशन बहुत ही डिस्टर्ब्ड थी, क्योंकि कॉमन पीपल वर फिल्ड विद एंगर जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। सीवियर विंटर्स की वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए एंड एज अ रिजल्ट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स की वजह से ब्रेड की प्राइस जो है वो बढ़ गई। इस सिचुएशन का फायदा बेकर्स ने लिया। बेकर्स वो होते हैं ना
जो ब्रेड को बेक करते हैं। तो इस सिचुएशन का फायदा बेकर्स ने लिया। तो इन्होंने क्या करा, सप्लाईज को होर्ड करा, यानी छुपा कर जमा करा, सो दैट इनकी प्राइस बढ़ जाए, और जब ये प्राइस बढ़े तब ये ब्रेड बेचना शुरू करें। अब शॉर्टेज ऑफ ब्रेड की वजह से बेकर्स के शॉप्स में लंबी लाइन लगी रहती थी और लोगों को लंबे समय तक वेट करना पड़ता था टू गेट ब्रेड। अब इस सिचुएशन से जो जनरल पब्लिक थी काफी गुस्से में थी, एंड समटाइम्स crowds of angry women would attack such shops। तो ये थी सिचुएशन फ्रांस में, जब नेशनल असेंबली बिजी थी टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, कि फूड ग्रेन्स जो हैं उनकी शॉर्टेज हुई, ब्रेड की प्राइसेस बढ़ी, बेकर्स ने ब्रेड को होर्ड करना शुरू करा, और क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन वुड अटैक बेकर्स शॉप्स, और जनरल पब्लिक जो है वो बहुत गुस्से में थी। अब इस वक्त मतलब इस सिचुएशन में क्या हुआ, किंग ऑफ फ्रांस मतलब लुई द 16 ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया टू मूव इनटू द सिटी ऑफ पेरिस। अब क्या हुआ, अब जब ट्रूप्स जो हैं सिटी के अंदर गए तो सिटीजन्स डर गए, fearful हो गए, and on 14 जुलाई agitated and angry crowds ने बैस्टल पे अटैक किया और उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि पिछले मॉड्यूल्स में हमने करा था कि बैस्टल एक प्रिजन था जहां किंग उन लोगों को इम्प्रिजन करते थे जो किंग के या उनके डेस्पोटिक रूल के अगेंस्ट आवाज उठाते थे। और दिस इंसिडेंट मार्क्ड द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये थी सिटी ऑफ पेरिस की बात। पर अगर हम कंट्री साइड की तरफ जाएं, मतलब सिटी से दूर चले जाएं, रूरल एरियाज की तरफ चले जाएं, तो यहाँ पर भी रिवोल्ट की जो लहर है पूरी तरह से फैल गई थी। मतलब वहाँ भी लोग रिवोल्ट कर रहे थे, वो जान गए थे कि रिवोल्ट हो क्यों रहा है और वो उस रिवोल्ट को सपोर्ट कर रहे थे। अब कंट्री साइड में विलेज टू विलेज ये र्यूमर स्प्रेड हो रहा था दैट लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, उन्होंने बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स को हायर किया हुआ है जो उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रिगेंड्स क्या होते हैं। तो जो ब्रिगेंड्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं ऑफ अ गैंग जो पीपल को अटैक करते हैं, उनको रॉब करते हैं। और मैनर होता है एस्टेट ऑफ द नोबल्स, मतलब वो जगह जहाँ नोबल की लैंड होती है, उसका घर होता है, तो इसको कहते हैं मैनर। तो र्यूमर क्या था कि लॉर्ड्स ऑफ द मैनर मतलब जो नोबल्स थे उन्होंने हायर करे ब्रिगेंड्स। ब्रिगेंड्स कौन हुए? मेंबर्स ऑफ अ गैंग जो पीपल को अटैक करते हैं। तो उन्होंने हायर करे ब्रिगेंड्स कि पेजेंट्स के और थर्ड एस्टेट्स के जितने भी क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो। अब ये जो र्यूमर है इसको सुनने के बाद पेजेंट्स बहुत डर गए, fearful हो गए, and with hoes and pitchforks उन्होंने शैटॉक्स पर अटैक कर दिया। शैटो किंग या नोबलमैन के हाउस होते हैं, ये किंग्स और नोबलमैन का स्टेटली रेसिडेंट होता है और इसीलिए पेजेंट्स ने इन पर अटैक किया। अब शैटॉक्स पे अटैक करके इन लोगों ने वहां पे जो होर्डेड ग्रेन्स थे उनको लूटा और उन डॉक्यूमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिनमें पेमेंट ड्यूज के रिकॉर्ड्स थे। अब इस अटैक के बाद सेवरल नोबलमैन को अपना घर छोड़ना पड़ा और कई सारे नोबलमैन नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट कर गए। तो अभी क्या हुआ कि जब ट्रूप्स जो थे सिटी ऑफ पेरिस के अंदर गए तो लोग डर गए
और उसके बाद लोगों ने 14 जुलाई को बैस्टल पर अटैक करा और यही इंसिडेंट मार्क करता है द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब पेरिस में ही नहीं, कंट्री साइड में भी क्या हो रहा था, रिवोल्ट की लहर फैल रही थी और वहां एक र्यूमर स्प्रेड हुआ कि जो नोबल्स हैं उन्होंने हायर करे हैं ब्रिगेंड्स जो थर्ड एस्टेट के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब पेजेंट्स के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इससे जो पेजेंट्स थे वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने अपने होस और पिचफॉक्स, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स जो वो फार्मिंग में इस्तेमाल करते थे, उनको उठाया और जो नोबल्स हैं उनके शैटॉक्स पर अटैक कर दिया और वहां से ग्रेन्स को लूटा और डॉक्यूमेंट्स जिनमें पेमेंट ड्यूज के रिकॉर्ड्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद नोबलमैन जो थे कई सारे अपने घर छोड़ के चले गए और कई तो नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट कर गए। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। किसका? उन्हीं पॉइंट्स का जो अभी हमने करे हैं। ऑन जून 20th the representatives of the third estate assemble हुए in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। अब यहाँ उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया एंड दे स्वोर कि इस जगह से वो नहीं हिलेंगे जब तक एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते फ्रांस के लिए, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर्स ऑफ मोनार्की को लिमिट कर सके। तो ये हुआ 20 जून को और इस मूवमेंट को लीड किया मीराबो और एबी सियस ने। अब इस टाइम क्या हुआ कि सिवियर विंटर्स हो गए और सिवियर विंटर्स की वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए। इससे क्या हुआ? फूड शॉर्टेज और ब्रेड की प्राइस बढ़ गई। इस सिचुएशन का फायदा बेकर्स ने लिया और उन्होंने सप्लाईज को होर्ड करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ ब्रेड की वजह से समटाइम्स क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन वुड अटैक सच शॉप्स, मतलब बेकर्स शॉप्स। और इसी वक्त जो किंग ऑफ फ्रांस थे लुई 16, उन्होंने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि भाई सिटी ऑफ पेरिस के अंदर चले जाओ। तो अब इससे सिटीजन्स फेयरफुल हो गए एंड ऑन 14 जुलाई एजिटेटेड एंड एंग्री क्राउड्स ने बैस्टल पे अटैक किया और उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये तो थी पेरिस की बात। अब चलते हैं कंट्री साइड पे। तो कंट्री साइड में ये र्यूमर फैल गया दैट लॉर्ड्स ऑफ द मैनर उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करवा देंगे थ्रू ब्रिगेंड्स। अब ये र्यूमर सुनने के बाद पेजेंट्स फेयरफुल हो गए एंड विथ होस एंड पिचफॉक्स शैटॉक्स पर अटैक कर दिया और वहां पे होर्डेड ग्रेन्स को लूट लिया और पेमेंट ड्यूज के जो रिकॉर्ड्स थे उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सो नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिविजन। ऑन 20th June the representatives of the third estate assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves as a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abbé Sieyès. A severe winter meant a bad harvest. The price of bread rose and often bakers exploited the situation and hoarded supplies. Angry crowds of women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14th July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. In the countryside, rumors spread that the lords of the manor had hired bands of brigands
who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked shattocks. They looted hoarded grains and burnt down documents containing records of manorial dues. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।